नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर इन दिनों चुनावी समर चल रहा है, यानी 2027 की तैयारियों को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। सभी दल 2027 का चुनाव जीतना चाहते हैं। 2027 हो, वहीं पंचायत चुनावों को लेकर भी अब सभी दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, यानी ये तमाम दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। जिस तरीके से पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो पंचायत चुनावों में ही ये लोग लगे हुए हैं, यानी पंचायत चुनावों में भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं 2027 की तो तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई पार्टी के बारे में, यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के बारे में। आज़ाद समाज पार्टी, जिसे लोग भीम आर्मी भी कहते हैं और कुछ लोग भीम आर्मी से चिढ़ते भी हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, यानी आज़ाद समाज पार्टी बसपा की गैर उपस्थिति में अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। यानी जिस तरीके से किसी टाइम पर मायावती का बहुजन समाज पार्टी थी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी की बहन जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मायावती की पार्टी की गैर उपस्थिति में जिस तरीके से बसपा कमज़ोर हुई, तो एक नया दल उभरा, आज़ाद समाज पार्टी। 2024 के जब चुनाव हुए तो मायावती की बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी को नगीना सीट, जो खुद चंद्रशेखर रावण स्वयं वहाँ से सांसद हैं। चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद हैं, पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने बसपा का वोट काटना शुरू कर दिया, यानी बसपा को जिस तरीके से अब दलित समाज के लोग नकार रहे हैं और वोट नहीं दे रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को उसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद अब अपनी पार्टी का विस्तार प्रदेश हो, देश हो, हर जगह अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। यानी बसपा भी अब इसी बात पर लगी हुई है कि कहीं हमारी पार्टी ख़त्म न हो जाए, और बसपा भी अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी अब नए नए दलित नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ रही है। इसीलिए अब नए दलित जो वोटर्स हैं वो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण से प्रभावित हैं, और चंद्रशेखर रावण को ही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर रावण ही राजनीति करेंगे दलितों की, और चंद्रशेखर रावण मुख्यमंत्री या जो भी बनना चाहेंगे उन्हीं के लिए लोगों का, दलित वोटरों का सपोर्ट रहेगा। अब चंद्रशेखर आज़ाद जब अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं तो हर जिले में हर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नए नए कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर भीम आर्मी एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की पाल समाज के कई बड़े बड़े नेताओं ने सदस्यता ली है और सभा को संबोधित किया। आज विनय रतन सिंह हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के सह संस्थापक हैं, उन्होंने ये पाल समाज के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया और उन्हें भरोसा दिया कि पाल समाज जब भी सरकार बनेगी या कोई भी पार्टी का आगे कदम होगा तो पाल समाज को हर मौके पर पार्टी तैयार खड़ी मिलेगी और उन्हें पूरा नेतृत्व पार्टी में दिया जाएगा। तो मुजफ्फरनगर में पाल समाज के लोग बड़ी, आप देख रहे हैं तस्वीरें आ गई हैं किस तरीके से पाल समाज के लोग बड़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए मुजफ्फरनगर में। ये कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी की इन लोगों ने सदस्यता ली है। इनमें प्रमुख नाम है संजय पाल, जो बूथ लेवल के, जो सीनियर बूथ लेवल के अधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल हुए हैं। जितेंद्र यादव, जो मुजफ्फरनगर से ओबीसी सभा के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, ये भी आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये तमाम नेता और भी हैं। धर्मपाल पाल, ये भी आज़ाद समाज पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शामिल हुए हैं। वहीं धर्मेंद्र पाल, मनोज पाल, दीपक पाल, दिनेश पाल, ये लोग बसपा को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। तो तमाम
नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, इन पार्टियों को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अब 2027 की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं चंद्रशेखर रावण और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी तन मन धन से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी नेता कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये तमाम पाल समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी में मुजफ्फरनगर के अंदर शामिल हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो पीडीए इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।